जी नमस्कार जी। तो कैसे हैं आप लोग, और स्वागत है आपका आज फिर से एक नए ब्लॉग में। और तो आज जी हमारे बताइएगा, ये हमारे माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी के बहुत ही बड़े पत्रकार थे और उनका देहांत हो गया था, जो कि बहुत ही दुखद समाचार है। और उनसे पहले हमारे जो पीपी सर थे वो बहुत ही अच्छे सर थे। तो किसी भी टाइम पे आप रात में हो या दिन में, किसी भी टाइम पे आप जब चाहें तब उनसे कांटेक्ट कर सकते थे। और बहुत ही मतलब उनकी सैलरी का ना 50% तो स्टूडेंट के उसमें जाता था, इंटरेस्ट में। तो वो भी बहुत अच्छे थे। उनके बाद में 14 तारीख को ही हम लोग वो करके गए थे, उनकी श्रद्धांजलि को देके गए थे यहाँ पे। और ये बहुत ही दुखद समाचार है कि ये हमें दोबारा सुनने को मिला है। तो ये हमारे डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक सर जो हैं, इनका भी देहांत हो गया। ये भी बहुत बड़े हमारे प्रेस के बहुत अच्छे प्रवक्ता थे हमारे। और अभी मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, तो आप लोग देख सकते हैं आज इनकी जो है श्रद्धांजलि है। यहाँ पे देखिए, मैं आपको बोर्ड दिखा देता हूँ, ये देखिएगा, ये आप लोगों को दिख रहा होगा जी। तो इनकी श्रद्धांजलि है, जिसके लिए हमारे मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी आ रहे हैं। तो अब आते हैं, देखिए उनके लिए काफ़ी टाइट सिक्योरिटी भी की गई। देखिए ये पुलिस वाले भैया जो हैं, ये यहाँ से लेके, और मैं अभी वहाँ से देख रहा था, वहाँ तक पूरे में सिक्योरिटी टाइट है पूरी। तो अभी हम चलते हैं अंदर और मैं दिखाता हूँ आपको कि क्या है। चलिए जी, तो अंदर चलते हैं, आपको दिखाते हुए चलते हैं। अरे चलो। Check. This is microphone testing. Please check. Hello. This is microphone testing. Please check. Sound check, please. ठीक है. नमस्कार। ये हमारे माखनलाल जी की प्रतिमा है, जो कि इनके नाम पे ही ये यूनिवर्सिटी चलती है। और ये जो थे, हमें सुनने में आता है कि हमने इनके बारे में पढ़ा भी है काफ़ी, कि ये हमने इनके बारे में पढ़ा है कि ये हमारे आज़ादी के टाइम पे अंग्रेज़ों से लड़े थे, जो कि बहुत ही मतलब वरिष्ठ, और ये लेखक भी रहे हैं, जो कि इनकी एक पुष्प की अभिलाषा, एक कहानी भी है। लिखा है, चाहा नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाहा नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाहा नहीं सम्राटों के सब पर हे हरि डाला जाऊं, चाहा नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं, भाग्य पर इठलाऊं। ये आप बहुत अच्छी लिखी है पंक्ति। चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपको, आपने हमारे इनके बारे में जानकारी दी। ये हैं माखनलाल चतुर्वेदी जी, इन्हीं के ऊपर जो है ये यूनिवर्सिटी बनी हुई है। तो अभी हम आपको और स्मृतियाँ दिखाते हैं। ये चौड़ी सर में किस में तो जी ये हमारे वैदिक जी देखिए नाश्ता करते हुए अपनी फैमिली के साथ समय बिताते हुए, और इनके शादी की कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहेंगे। देखिएगा, ये इनके शादी के कुछ प्यारे से पल हैं इनके साथ ये, और इनकी धर्म महसूस होता है। देखिएगा कितने सुंदर क्षण थे ये, हमें भी बहुत याद आते हैं। ये देखिए पानी पी रहे हैं ये। और होली ना हो, और होली में अगर रंग ना हो तो रंग का कुछ मज़ा नहीं आता। देखिए जी, हमारे वैदिक जी रंगों में रंगे हुए और कितने सुसज्जित और सुशोभित लग रहे हैं। और देखिए अपनी फैमिली के साथ काफ़ी समय व्यतीत करते थे, काफ़ी अच्छे व्यक्ति थे। और रंगों में सभी, आज रंग जो है वो रंग विहीन सा लग रहा है हमें। देखिएगा बच्चों के प्रति कितना प्यार था इनका। आप देखिए तो तस्वीरों में जो प्यार झलक के आ रहा है ना, बाय गॉड हमारे हृदय से जो अश्रु की धारा है वो रुक नहीं रही है। देखिएगा ना आप इनको एक बार देखो, बच्चे को गुलाल लगाते हुए
कहीं ना इनके हृदय में जो एक बच्चा था ना, वो बहुत ही प्यारा था, जो हमारे बीच अब नहीं रहा। अब हम देखिएगा, कुल 78 वर्ष की आयु में ब्रह्मलीन हो गए। वैदिक जी की याद में कुछ संगीत। राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए। राम दूध के प्यासे हम लौटा जो दिया तूने, लौटा जो दिया तूने। चले जाएंगे जहाँ से हम, चले जाएंगे जहाँ से हम। तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है। घायल मन का पागल पंछी उड़ने को बेकरार, उड़ने को बेकरार। पंख है कोमल, आँख है धुंधली, जाना है सागर पार, जाना है सागर पार। अब तू ही से समझा, अब तू ही से समझा। राह भूले थे कहाँ से हम। का सानिध्य न हुआ हो ऐसा तो संभव ही नहीं है। और दरअसल बहुत सारे नए पीढ़ी के विद्यार्थी यहाँ पे उपस्थित हैं और वैदिक जी के कर्तृत्व के बारे में, उनके कर्म के बारे में और अधिक जानकारी मिले। और यदि आपके साथ उनके कुछ संबंध निजी तौर पर उपस्थित हुए हों, तो यदि उसका भी खुलासा इस सदन में किया जाए तो क्या ही एक अलग तरह से श्रद्धांजलि होगी। वो केवल शोक। Yo, baby, turn it up, make it work. One more time. You know how it goes, baby. Kick your hips, drop it low, move around, let your skin show, baby. Turn it up, make it work. में ही रोक सके ऐसा कोई भजन जिससे इस कार्यक्रम की निरंतरता प्रभावित न हो, परंतु हमारे कार्यक्रम का याद हो जाए तब आ जाए। आपको एक काम करवाना चाहिए, कम से कम है ना, आपकी जो एम्बेसी है वहाँ की, जो मतलब पत्रकारिता जो टीम है, तो उसमें क्या काम करना चाहिए आपको? एक कार्ड तो जो नॉर्मली बनता है ना, वो आपके पास आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए। प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि हम लोग को भी प्रॉब्लम हो रही है, सिक्योरिटी प्रॉब्लम। ये देखो, ये पूरा पत्रकारिता मतलब उन्हीं लोगों का है ना, इसीलिए थोड़ा एक आईडी तो आपके पास होना चाहिए। यहाँ की तो आप नहीं ले पाओगे, यहाँ की सिर्फ कार्ड जो कार्ड नहीं तो बनवा, कार्ड बनवाना चाहिए। कार्ड दिलाए क्या? अरे यार, अब भी बढ़वा रखे ऐसे। भैया ले लो कार्ड। तो जी मध्य प्रदेश के मामा कहलाने वाले हमारे श्री शिवराज सिंह चौहान जी और उनके साथ विश्वास सारंग जी पधार चुके हैं हमारे माखनलाल चतुर्वेदी के प्रांगण में। और ये जो स्मृतियां हैं उनको देखने के लिए वो उस तरफ को मुड़ गए हैं। तो देखिए, अभी वो स्मृतियां देखने के बाद वो हमारे मंच पर आगमन करेंगे। अध्यक्ष श्री रामबंधु राय जी ने की है। इस बाइक के माध्यम से उन्होंने वेद प्रताप वैदिक जी को अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त की है। कैन यू सी द वीडियो प्लीज? नेशनल सेंटर में बैठकर वे दिन भर अपनी पत्नी जिनका कुछ सालों पहले देहांत हुआ था
प्रोफेसर थी और उन्होंने उपनिषद तत्वज्ञान महाकोश तैयार किया था अपने जीवन में 4 खंडों में। वह प्रकाशित होकर के चारों खंड आ गए थे। वैदिक जी अपने जीवन की यह कहना चाहिए जिम्मेदारी समझते थे कि उनकी पत्नी का नाम था वेदवती वैदिक। तो वेदवती जी ने जो अपने पूरे जीवन में उपनिषद तत्वज्ञान महाकोश बनाया, वे अचानक जब चली गई तो उसका प्रकाशन हो, ढंग से प्रकाशन हो, बहुत भव्य उसका लोकार्पण हो, इसकी चिंता वैदिक जी कर रहे थे। और मेरी बातचीत भी होती थी उनसे। मुझे ये भी मालूम हुआ कि जिस दिन उनका देहांत हुआ है उससे पहले के दिन उन्होंने इसके लोकार्पण के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हमारे बीच में पधार रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, साथ में है कुलपति जी और चिकित्सा मंत्री गैस राहत पुनर्वास श्री विश्वास सरन जी उनके साथ हैं। वो पधारे हैं व्यासपीठ पर। प्रोफेसर के जी सुरेश जी हमारे कुलपति जी के साथ हम उनका स्वागत करते हैं। इस समय वो व्यासपीठ पर आ पहुंचे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे विश्वविद्यालय महापरिषद के अध्यक्ष और वो इस समय मुखातिब हो रहे हैं वेद प्रताप वैदिक जी के सुपुत्र श्री सुपर्ण वैदिक जी से। प्लीज। भावुक क्षण। आज कुछ दुख भी है कि पुनः इसी परिसर में आपका इस ऐसे कारण से आगमन हो रहा है। आप कृपया पुष्पांजलि के लिए अब माननीय कुलपति जी से अनुरोध है कि समस्त गणमान्य अतिथियों के साथ व्यासपीठ के आदरणीय विश्वास सरन जी और माननीय मुख्यमंत्री जी पुष्पांजलि दे रहे हैं डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक और श्री अभय छछलानी जी को भी, जिनका कल ही अवसान हुआ और पत्रकारिता के मूल्य सरन जी की अगुवाई में इस विकल्प का विमोचन हो रहा है। और इसके लिए अनुरोध है माननीय मुख्यमंत्री और समस्त व्यासपीठ पर उपस्थित गुणीजनों से विकल्प का ये अंक लोकार्पित हुआ चाहता है। ये विशिष्ट उम्र में अपनी लेखनी को विराम देकर अनंत यात्रा पर चले गए, लेकिन भारतीय समाज, मीडिया और साहित्य में उनका अतुलनीय योगदान हमेशा अविस्मरणीय रहेगा। 30 दिसंबर 1944 को मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में जन्मे वैदिक जी हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के आंदोलन के अग्रदूत रहे हैं। हिंदी के लिए समर्पित, हिंदी पत्रकारिता के लिए समर्पित, भारतीय भाषाओं के लिए समर्पित और पत्रकारिता के लिए ताउम्र उन्होंने पत्रकारिता के स्वतंत्रता, पत्रकारिता के कुछ मानक, पत्रकारिता के मूल्यों के लिए उन्होंने जीवन भर संघर्ष किया। पत्रकारिता क्षेत्र में मध्य प्रदेश की धरती से उठकर देश दुनिया में भारत का झंडा बुलंद करने वाले राजेंद्र माथुर और प्रभाष जोशी के साथ ही श्री वेद प्रताप वैदिक का नाम भी अमर हो चुका है। स्वतंत्र लेखन के जादूगर श्री वेद प्रताप वैदिक ने अपनी लेखनी से जहां हिंदी भाषा को प्रतिष्ठा दिलाई, वहीं अपने पत्रकार संपादकीय कौशल से हिंदी मीडिया को ताकत दी। पत्रकार, राजनीतिक चिंतक, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के जानकार, विश्व भ्रमण करता, प्रभावी वक्ता, बहुभाषी संचारक और कुशल संगठक के रूप में वैदिक जी ने अपनी अलग छाप छोड़ी है। तथ्य के लिए आग्रह और सिद्धांतों के लिए संघर्ष की प्रवृत्ति रखने वाले श्री वेद प्रताप वैदिक
बचपन से ही सार्वजनिक जीवन में सक्रिय हो गए थे। 1957 में 13 वर्ष की आयु में बड़ा भाई मानते थे और पिताजी से लगभग उनकी हर हफ्ते बात होती थी। देश की राजनीतिक परिस्थितियां, दिल्ली में क्या कुछ राजनीतिक गलियारों में चल रहा है, इसकी जानकारी वो लगातार पिताजी को देते थे। मेरे पिताजी के जाने के बाद उन्होंने वो सिलसिला मेरे साथ भी जारी रखा और जिन चंद लोगों ने मुझे मेंटर के रूप में, एक पथ प्रदर्शक के रूप में जो राह दिखाने का काम किया, उनमें से एक वेद प्रताप वैदिक जी थे। जब हमने हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई शुरू की तो उन्होंने बहुत आगे बढ़कर हमारी हौसला अफजाई की और मुझे इस बात के लिए उन्होंने बहुत बधाई दी कि एक बड़ा काम आपने किया है। निश्चित रूप से उनका जाना मेरे लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। मैं दिल्ली जाता था, मैं घर भी जाता था, अपने हाथ से चाय पिलाना, अपने हाथ से कोई नया बिस्किट, कोई नया नमकीन, दिल्ली में वो बोलते थे कि देखो ये इंदौर से आया हुआ नमकीन मैं तुम्हें दिल्ली में खिला रहा हूँ। उनका मिलने का तरीका, उनका हर विषय पर कोई पुरानी घटना के साथ जोड़कर उसको समझाने का तरीका, हर एक विषय पर अपने अलग अंदाज में उसकी मीमांसा करना। निश्चित रूप से वो एक बड़े आदमी थे। वो केवल पत्रकार ही नहीं थे, वो हिंदी को आगे बढ़ाने वाले व्यक्ति ही नहीं थे, वो बहुत सारे युवाओं को भी आगे बढ़ाने का उन्होंने काम किया। निश्चित रूप से उनका जाना हम सबके लिए एक बड़ी क्षति है। मैं अपनी ओर से, अपने परिवार की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं। मैं अभय छजलानी जी को भी अपने और अपने परिवार की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति। धन्यवाद। मुझे विश्वास नहीं होता कि वैदिक जी हमारे बीच अब नहीं है। मेरी 10 मार्च को ही, जहाँ तक मुझे ध्यान है, उनसे फ़ोन पर चर्चा हुई थी और कोई महीना ऐसा नहीं होता था जब उनसे फ़ोन पे चर्चा ना होती हो। उन्होंने मुझसे वचन लिया था कि मैं उनसे जब दिल्ली आऊँगा तो ज़रूर मिलूँगा। वो पत्रकार से बढ़कर बड़े भाई लगते थे मुझे सदैव। उनके चेहरे पे तेज था, उनकी वाणी में ओज था। कहते हैं सरस्वती जी कंठ में विराजती है, लेकिन कई बार मुझे लगता था कि सरस्वती जी जैसे उनके कलम में विराजती हो। और सचमुच में मातृभाषा और हिंदी के लिए जो उनका प्रेम था, मैंने ऐसा हिंदी आग्रही कोई दूसरा नहीं देखा। 13 साल की उम्र में वे हिंदी सत्याग्रही थे। जब डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने हिंदी के लिए आंदोलन और अभियान चलाया था, और अभी हमने देखा जब उन्होंने अपना शोध ग्रंथ हिंदी में लिख के JNU में, वहां तो विदेशी, क्योंकि ये देश का दुर्भाग्य था कि स्वतंत्रता के बाद, आजादी के बाद भी उच्च शिक्षा अंग्रेजी में होगी। मैं इससे बड़ा दुर्भाग्य कोई दूसरा नहीं मानता। वो लगातार हिंदी के लिए लड़ते रहे, केवल आग्रह नहीं। और उस घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया जब उन्होंने जिद की कि मेरा तो शोध ग्रंथ हिंदी में ही मैं सबमिट करूंगा। और जब JNU तैयार नहीं हुआ तो उनके आंदोलन ने, और उस आंदोलन से जुड़े हुए जो लोग थे, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी से लेकर प्रकाश जी शास्त्री तक, चंद्रशेखर जी से लेकर तमाम संसद के अलग अलग दलों के लोग उनके साथ खड़े हो गए थे। और उसके बाद तो जैसे वो हिंदी के पोस्टर हुआए बन गए थे। जब ये तय हुआ बनारस में
कि वहां रानी विक्टोरिया की जो प्रतिमा लगी है वो तोड़ी जाए। उस समय भी लोहिया जी नेतृत्व करते, लेकिन उस प्रतिमा के पास दीवार फांद कर ही जाया जा सकता था, तो दीवार फांद के जाना है, इसके लिए वैदिक जी अपने दोनों हाथों पे और दोनों पैरों पे ऐसे लेट के पीठ के बल खड़े हो गए। लोग चढ़े उनके ऊपर और दीवार फांदे और रानी विक्टोरिया की वो प्रतिमा तोड़ी थी। इससे आप उस जुनून का अंदाज लगा सकते हैं। लगातार हिंदी का आज्ञा विश्वास अभी बता रहे थे, जैसे मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में होगी, फैसला हम लोगों ने किया, तो अंतर मन से प्रसन्न थे, अनंत आशीर्वाद उन्होंने दिए। और कैसे कैसे अभियान चलाते थे। एक अभियान उन्होंने चलाया, हस्ताक्षर बदलो अभियान। दूसरी भाषा अंग्रेजी जैसी भाषाओं को छोड़ के हिंदी में हस्ताक्षर करो, और लगभग 21 लाख लोगों ने हस्ताक्षर बदले। 2018 में यह अभियान शुरू किया था। ऐसे एक ने अनेक अभियान। अच्छा, उनका बहुआयामी व्यक्तित्व। अब हम हामिद करजई से लेके और नवाज शरीफ तक उनके साथ हमने फोटो देखे। वैश्विक नेताओं से ऐसे प्रगाढ़ संबंध बिरले लोगों के ही रहे होंगे। और आप देखेंगे अभी इस प्रदर्शनी में जो है लगाई गई है, आप देखेंगे हर नेता के साथ, किसी दल का हो, किसी विचारधारा का हो, वैदिक जी आपको मुस्कुराते हुए, चिंतन करते हुए, चर्चा करते हुए दिखेंगे। नेता हो, चिंतक हो, लेखक हो, पत्रकार हो, संपादक हो, आध्यात्मिक गुरु हो, कहाँ नहीं थे वैदिक। हर जगह आप वैदिक जी को देखेंगे। मेरे प्रिय मित्रों, हिंदी के लिए मेरे मन में भी उन जैसे लोगों की प्रेरणा के कारण ही बड़ी तरफ रहती है, और मैं शेयर करना चाहता हूं, अपने बच्चों से भी शेयर करना चाहता हूं। अंग्रेजी का मतलब विद्वता कतई नहीं है। ये सचमुच में मानसिक गुलामी है जो आज भी हमारे दिल दिमाग पर हावी है कि 4 अक्षर अंग्रेजी के बोल लिए तो लोग कहेंगे वाह क्या टैलेंट है। और ये मानसिक गुलामी का प्रतीक है। मैं गर्व से जहां भी जाता हूं केवल हिंदी ही बोलता हूं, और केवल देश में नहीं दुनिया में भी मैं जहां गया हिंदी में बोला तो मेरा सम्मान बढ़ा उन लोगों की नजरों में। उनको लगा कि कम से कम ये अंग्रेजी का गुलाम नहीं है। हम इस मानसिक गुलामी को, अंग्रेजी जानना बुरी नहीं, भाषा का ज्ञान बुरा नहीं है, हमको जानना चाहिए, लेकिन इस मानसिक गुलामी को उतार कर फेंक दें तो यही वैदिक जी के लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। एक विचार और मेरे मन में चल रहा है, आज मैं शेयर करना चाहता हूं। मेडिकल की पढ़ाई हमने हिंदी में शुरू की तो कई लोग डरते हैं कि कैरियर का पता नहीं क्या होगा अगर हिंदी में पढ़ लिए तो। अब मैं ये निश्चय कर रहा हूं कि मेडिकल की कुछ सीटें केवल हिंदी के बच्चों के लिए रिजर्व करेंगे हम, केवल हिंदी पढ़ने वालों को एक फुर्सत तय कर देंगे, और जो हिंदी में पढ़ेगा वही उन सीटों पर उसी को एडमिशन मिलेगा। जितनी वैधानिक और राय मशवरा सलाह करना करके हम इसको अनिवार्य करेंगे, क्योंकि ऐसे कदम नहीं उठाएंगे तो जैसे वैदिक जी ने कहा था, हिंदी महारानी और अंग्रेजी नौकरानी। वैदिक जी कहते हैं हमको अब हिंदी को सच में महारानी इस देश में तो बनाने, कम से कम अपने देश में। हर देश अपनी भाषा पे गर्व करता है। चीन वाले चीनी में बोले, जर्मनी वाले जर्मन में बोले, जापान वाले जापानी में बोले, फ्रांस वाले फ्रेंच में बोले, और हम आज भी लगे हेलो हाउ डू यू डू। क्या है ये, मुझे समझ में नहीं है। मुझे वैदिक की अगर सबसे बड़ी प्रेरणा मुझे कोई देते हैं तो निज भाषा की उन्नति है सब उन्नति को मूल, उस दिशा में हम काम करेंगे। उनके अनुयायियों से, मित्रों से मैं चर्चा करके वैदिक जी की स्मृति चिर स्थायी बनाई जाएगी। अब वो मार्ग का नाम हो कि भवन का नाम हो,
उनके नाम पर व्याख्यान माला हो या हिंदी में काम करने वाले, उत्कृष्ट काम करने वाले को पुरस्कार देना हो, इसका फैसला हम इनमें से करें और बैठ के अंततः हम करेंगे। परिजनों से भी चर्चा करने के बाद वैदिक जी भौतिक रूप से चले गए, लेकिन हम जाते कहाँ हैं? शरीर क्षणभंगुर है, नाशवान है, लेकिन आत्मा तो अजर अमर है। नैनम चिंतन्ति शस्त्राणि नैनम तहति पावका ना चेक किले देनतापो न सोचती मारुता। शस्त्र नहीं काट सकते, आग नहीं जला सकती, पानी गीला नहीं कर सकता, हवा सुखा नहीं सकती। अजर अमर अविनाशी शाश्वत सनातन चिरंतन और सच्चित आनंद यानी सच्चिदानंद, ये है वास्तविक स्वरूप। तो वैदिक जी तुम तो सच्चित और आनंद के रूप में कहीं न कहीं हो, इतनी आसानी से हम आपको नहीं छोड़ने वाले। और वैसे ही अभय छजलानी जी अखबार के मालिक भी, संपादक भी, लेखक भी और एक अच्छे मनुष्य भी। ये चारों गुणों में अभय जी, वो समाज सेवी भी थे और इंदौर का जो वर्तमान स्वरूप है उसको बनाने में अभय जी का अविस्मरणीय योगदान है। मैंने तो सुना है कि नर्मदा जी के लिए आंदोलन करते थे, केवल अखबार के माध्यम से नहीं, जरूरत पड़ती थी सड़कों पे भी। खेलों में रुचि थी, कई खेल संघों के अध्यक्ष थे, खेल पत्रकारिता को बढ़ावा दिया और खेल प्रसार बनाई जो बाद में अभय प्रसार ही बन गई। मैं उनके चरणों में भी श्रद्धा का सुमन अर्पित करता हूं। और दोनों का अगर मैं विश्लेषण करूं तो एक वाक्य मेरे ध्यान में आता है, दोनों ज्ञान भक्ति और कर्म के त्रिवेणी संगम थे। इस त्रिवेणी संगम को बारंबार प्रणाम। जगदीश जी कह रहे थे कि मध्य प्रदेश हीरो की खान है। मुझे लगता है इनमें से कोई हीरा फिर निकलेगा जो यहां बैठे हैं। वैदिक जी के पद चिन्हों पर चलते हुए फिर श्रेष्ठ संपादक, श्रेष्ठ पत्रकार, श्रेष्ठ मातृभाषा के आग्रही और फिर मध्य प्रदेश की धरती का नाम दुनिया में रोशन करने वाले हीरे यहीं से निकलेंगे, ये मेरा विश्वास है। और वैदिक जी का यही तुम सबको आशीर्वाद है। बहुत बहुत प्रणाम उनके चरणों में करते हुए बस मैं यही कहता हूँ, वैदिक जी परमानेंट मत जाना, हो सके तो किसी न किसी के अंदर पत्रकार के रूप में फिर विराज जाना। उनके चरणों में अनंत अनंत कोटि कोटि प्रणाम। ओम शांति शांति शांति। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। हम आशा करते हैं कि जैसा आपने सोचा है वैसा ही हो, और ये भी उम्मीद करते हैं कि इस परिसर में आपका दोबारा आगमन इस ऐसे कार्य के लिए न हो, ये हमारी मन से प्रार्थना है। शांति पाठ के लिए मैं अशोक पांडे जी से अनुरोध करता हूँ। तो जी श्री विश्वास सारंग जी हमारे मध्य से जा चुके हैं। उनको थोड़ा किसी कारणवश कोई कार्य आ गया था तो वो हमारे मध्य से अभी जा चुके हैं। और जो हमारे मध्य प्रदेश के मुखिया हैं श्री शिवराज सिंह चौहान जी, वो इस यूनिवर्सिटी के प्रांगण के अंदर जा चुके हैं हमारे कुलपति जी के साथ, और उनकी वहाँ पर कुछ वार्तालाप होगी जो कि एकांत में वो करना चाहते होंगे कि, तो उसके रिगार्डिंग वो लोग अंदर गए हुए हैं और थोड़ा विजिट का भी उनका रहा होगा कि देखें अंदर से किस प्रकार की व्यवस्था है हमारे संस्थान में। और देखिए यहाँ पर कितनी सारी स्मृतियाँ लगी हुई हैं जो कि काफ़ी लोग निहार रहे हैं, और जो लोग एक दूसरे से कभी थोड़ा मिल रहे हैं वो एक दूसरे को नमन भी कर रहे हैं, जैसा आपने अभी देखा। तो ये काफ़ी अच्छा सा फील लाता है हमारे अंदर कि देखिए किस प्रकार से लोग स्मृतियों को निहार रहे हैं, उनकी जो यादें हैं उनको
देखो जी वक्त हो गया है मुख्यमंत्री जी के जाने का, तो अब वो अपने वाहन में बैठेंगे और सबको नमस्कार करके जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आने के लिए।